प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? सार्वधातुकार धातुकों को घटा लिया था। जी। अब यहाँ पर क्या है, भू में जो ऊ है उस ऊ को क्या प्राप्त हुआ? गुण प्राप्त हुआ। तो गुण, अब गुण तो ए ओ आई में कौन कौन सा आता है भाई? अ ए ओ, ये 3 गुण हैं। जी। इन 3 में जो है क्या होगा, यहाँ पर स्थाने अंतरतमः लगेगा। ये कहता है कि एकस्य स्थाने अनेके प्राप्त हो स्थानिनः स्थानार्थ गुण प्रमाणतः सदृशतमः आदेशः भवतु। क्या कहता है ये? एकस्य स्थाने अनेकौ अनेकः सम्प्राप्तौ एकस्य स्थाने अनेके प्राप्तौ एकस्य स्थाने अनेके प्राप्तौ स्थानिनः स्थानार्थ गुण प्रमाणतः सदृशतमः आदेशः भवतु। बात समझ में आई कि नहीं? जी आ रही है। ये किसका किसका अर्थ है ये? स्थाने अंतरतम। क्या अर्थ है? एकस्य स्थाने अनेकेषां प्राप्तौ स्थानिनः स्थानार्थगुणप्रमाणिता सदृशतमः आदेशः भवतु। अब घटा लो इसको। जैसे यहीं पे सैव धातु आर धातु का एवं भू आती है यहाँ पे, तो भू के स्थान पर 3 की प्राप्ति है। एक स्थान हुआ भू। एक एक कौन हुआ? उकार। भू में जो भू हाँ उत्तरवर्ती उकार हुआ वो एक है। एक स्थान है। अनेकेषां 3 की प्राप्ति है। आ ए ओ की अनेकेषां प्राप्तौ स्थानिनः मतलब जो उकार है उस वो स्थानार्थ गुण उस प्रमाणता वो स्थानीय स्थान अर्थ गुण प्रमाण के सदृशतम आदेश होगा। उसके स्थान पे स्थानीय के स्थान पर स्थान स्थानकृत अर्थकृत गुणकृत प्रमाणकृत सादृश्यतम आदेश होगा। 4 प्रकार का सादृश्य 4 धर्म से लेते हैं हम। जी। स्थान से अथवा अर्थ से गुण से अथवा प्रमाण से। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सा स्थानकृत होगा? लेंगे। स्थानकृत स्थानीकृत हो जाएगा, क्योंकि उ और ओ का स्थान दोनों का समान है, सदृश है। इसलिए क्या हो जाएगा? उकार। तो सदृशतमः माने कि जो सबसे ज्यादा सदृश हो तो वो हो जाएगा ओकार। अच्छा, ऊ की जी। मात्रा कितनी होती है? ऊ की हम्म ऊ की तो एक ही है। और आ की भी क्या है? एक ही है। और यहाँ पर प्रमाण का मतलब होता है मात्रा। तो जब मात्रा दोनों की समान है तो फिर फिर तो आ को करना चाहिए, तो क्यों नहीं हुआ? लेकिन स्थानकृत लेंगे हम पहले। अब यहाँ पे क्योंकि मात्रा यत्र अनेक विधमांतर्यम् तत्र स्थानतः आंतर्यम् बलीयः। तत्स्थान बलिया। जी। क्या नियम है? यत्र ये परिभाषा है। हम्म यत्र
अनेक अनेक विध आंतर्य अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थान स्थानतः आंतर्यम बलीयः। क्या परिभाषा है ये? यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत् स्थानता आंतर्यम बलीयः। जहाँ अनेक प्रकार का आंतर्य हो, तो यहाँ पर स्थान वाला भी है, मात्रा वाला भी है, जी, तो क्या होगा? यहाँ पे स्थान के आदेशी बलवान होगा, तो जो अंतर बलवान बलवान होगा। होगा वही वही प्रवृत्त होगा, जी इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओ आदेश हो जाएगा। जी तो क्या बन गया? हो अ ती। क्या बन गया? भू आते अब ओ है, ओ को क्या करना है? पर होते पर रूप करना है। नहीं, यहाँ तो ये जो है में लग सकता है। लगता ही है भाई, जी, तो लगा दो। एचो ये याभा क्या करता है भाई? एच को क्रम से एचो ये अय याभा ओ का क्या आया अर्थ हो है? कि एच को क्रम से अय ओ आय आव आदेश होते हैं। हम्म, ये अर्थ लिख लिया ना? जी इसको मिटा दें। जी लिखते रहना साथ साथ में। देखो एचा एचो यवायाभा का अर्थ भाई इतना ही है, बस उसमें कुछ है थोड़ा ही, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो उसमें इको एनर्जी से अची आता है ना, आता है। और अची कैसा है? यहाँ पे औपश्लेषिक। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद है। जी हेलो। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ पूछिए भाई, 87 99 35। सर करें चित्र में नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या कह रहे हैं? करें में दिखाई नहीं दे रहा है चित्र स्क्रीन पे। अच्छा, इसका हमें उपाय तो क्या दे रहा है। होगा? अन्य सभी को तो दिखाई दे रहा है। आप क्या करिए, जहां आपका नाम लिखा हुआ है वहीं पर हाँ, हमारा भी नाम लिखा होगा कहीं, हाँ 4 लोगों लिखा है का सर। नाम लिखा होगा, तो वहीं हाँ पर एक, लिखा है। हाँ वहीं पर कहीं पर आपको दिख रहा होगा हाँ है यहाँ स्क्रीन पर। सर। हाँ बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो उस बोर्ड पर जब क्लिक माने जहां पर दिख रहा है उस स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा ये। अभी दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। इंटरनेट प्रॉब्लम है शायद आपके यहाँ। हो नहीं सकता मेरा है। नई आप मोबाइल एक है बार यार। भाई आप एक काम करिए, जी एक सर। बार क्लास छोड़ करके जाइए, फिर से आइए। ठीक। चलो। तो हमने क्या देखा भाई, एचो ए बाय आभा में ऊपर से जो अची आ रहा है वो अची कैसा है? औपश्लेष अधिकरण है, सप्तम्यंत पद है। औपश्लेषा हम्म, अधिकरण सप्तम्यंत पद है। अब उपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद है तो तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इस परिभाषा का क्या अर्थ है? इसका बताते औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटित सूत्रे या शास्त्रे
अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठति। तो उपश्लेषिका अधिकरण सप्तम्यन्त पद घटित सूत्र कौन सा हो जाएगा? एचो यावयावः। इसलिए उसमें क्या आ जाएगा? अव्यवहिते और पूर्वस्य दोनों पद आ जाएंगे। पूर्वस्य की कौन सी विभक्ति है पूर्वस्य में? षष्ठ्यंत। और एचा में? षष्ठी। तो एचा जोड़ में भी देंगे षष्ठी। दोनों को, जी, तो जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। पूर्वस्य एचः। अब ये षष्ठी है, कैसी है भैया? स्थान षष्ठी है, षष्ठी स्थाने होगा, स्थाने। और यहाँ पर क्या आ जाता है? यथा संख्या है कि नहीं? एच भी 4 है, अब आया आदेश भी 4 है, तो यथा संख्या अनुदेश समानाम। ये क्या करता है? क्रम से करता है। ये भी परिभाषा है, जहां सम संबंधी विधि हो तो वहां पर क्या चला जाता है? यथा यथा क्रम। संख्यम, ये शब्द चला जाता है। जी, सम संबंधी विधि यथा संख्यम से। विधि यत्र भवति तत्र यथा संख्यम इति पदम गच्छति। जी, नहीं समझे? समझ रहे सर। यथा संख्यम का मतलब क्या होता है? क्रमेण। यथाक्रम। यथाक्रमेण। क्रमेण, क्रम से। तो पूर्व से चाहे स्थाने यथा संख्यम अय अव आय आव एते आदेशाः भवन्तु। अय अव आय आव एते आदेशाः भवन्तु। अब क्या है? चूंकि अव्यवहिते भी तो आया था ना इसमें, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य से। जी, अव्यवहिते अचि, अरे कहने की बनता। जरूरत ही नहीं है, बस अव्यवहिते अचि, अव्यवहित अच होना चाहिए। जी, समझ गए कि नहीं? जी, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आय हो इसमें एच कौन हो जाएगा। आओ गया? आओ। यहाँ पे तो ओ है, ओ है एच, आओ हो जाएगा। उसके स्थान पर क्रम से अब हो आओ। जाएगा, और अव्यवहित अच हो जाएगा। जी, आ उसका, जो सबका। जो शप, हाँ शप का जो आ है वो अव्यवहित अच हो जाएगा। अच्छा, एच का मतलब क्या होता है? एच, एच मतलब वर्ण, आपने बताया था। अच्छा, प्रत्याहार। हम तो अल मतलब वो, वर्ण बताए थे भाई। अच्छा उसका उस सकल प्रकार वर्ण। से बता। एच एच, मतलब एच का बताता। प्रत्याहार। एकार आदि चांद समुदाय घटक तत्त वर्ण। हम्म तो एकार आदि चांद समुदाय घटक, यहाँ तत्त वर्ण में यहाँ कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जी, चलो, तो ये बात समझ में आ गई। अर्थ भैया लिख लिया कि नहीं? जी लिख लिया हमने तो, और पता नहीं। हाँ, ये वाला जो है ना, इसी अर्थ में बाद में थोड़ा सा बदल देंगे, जी, तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि भवती, यहाँ पर जो ओ था उस ओ को क्या कर दिया? अब कर दिया। हो अति, फिर ओ को अब हो जाएगा तो बन गया भवती। ठीक है? जी, अब प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया में क्या करते हैं भैया? भू शब्दात वर्तमाने लट इत्यनेन लट लकारे कृते अकार टकारयोः इत संज्ञा। संज्ञायाम लोपे च सति, फिर तिप्तस जी इत्यनेन लस्य दिवादेशे। नहीं समझे? जी, फिर वो पकार से इत्ते लोपे। ये पूरी पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जी, क्या करना है? सिर्फ पढ़ लेना है, समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं। और इसको जी, थोड़ा याद रखना है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी ही प्रक्रिया पूछ लेते हैं। जी। तो क्रमेण आना चाहिए और कोई बात नहीं है। चलिए,
प्रक्रिया जो है हमने विस्तृत रूप से समझी है, उसमें संक्षिप्त रूप से लिख दी जाती है। जी। अब है भवतः, तो भवतः में क्या होगा भाई? यहाँ पे तस आएगा, भू हम्म, से तस आया। तस आएगा, मैंने पूरा पूरा वही प्रक्रिया रहेगी, जैसे ती आया था वैसे ही क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या पे हो बस जाएगा, वचन कर्तृगत। संख्या, जी कर्तृगत कर्तृगत संख्या बता। द्वित्व विवक्षायाम जी। धातोः प्रथम पुरुषस्य द्विवचनम, जी। क्या हो जाएगा? कर्तृगत द्वित्वविवक्षायाम प्रथम पुरुषस्य द्विवचनम तस् प्रत्यय। द्वित्व विवक्षायाम जी। वही धातोः, भू धातोः प्रथम पुरुष द्विवचनम, यहाँ पर ना लिख लेना है द्विवचनम। तो कर दिया, फिर भैया भू से क्या आ जाएगा? तस। तस आ जाएगा। अब तस फिर वही प्रक्रिया रहेगी, बीच में आ आएगा, आ करके फिर गुण हो जाएगा, यस। अब आदेश हो जाएगा, तो जी। वो बन जाएगा क्या, भव बन जाएगा। इसमें कोई समस्या है नहीं, पूरी जी। पूरी पूरी वैसी ही प्रक्रिया रहेगी। समस्या हो तो बताइए, जिसको समस्या तो समस्या कोई हो नहीं। वो कहे। मुकेश जी, या जिसको भी समस्या हो वो बताए। यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा, माने वैसे ही का मतलब है, देखो जो वैसे ही रहेगा मैं बोल रहा हूं ना, इसको मैं कल दिखा दूंगा आपको, तो आपको कल समझ में आ जाएगा। या अभी दिखाऊं? एक मिनट रुकिए। रहने दीजिए सर। एक मिनट रुकिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी ना, आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है ना, चित्र ही कुछ दिखाई दे रहा है। अभी किसी को नहीं आ रही, टेंशन मत लो। अच्छा अच्छा, रोजी सर पढ़ा रहे हैं क्या? ठीक है भाई, लेकिन वो चित्र जो सर पढ़ा रहे हैं वो, हेलो, हाँ भाई, आवाज अब आ रही है ना? जिस आएगी, आवाज आएगी। हाँ देखिए भाई, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, इसमें कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको मैं दिखा देता हूँ।
स्क्रीन दिख रही है मेरी? दिख रही है अब। देखिए, सर हमें ये नहीं दिख वेबसाइट रहा है है। अष्टाध्यायी.com। हेलो सर, स्क्रीन मुझे नहीं दिख रहा। अब या तो नेटवर्क समस्या है या तो कुछ और है। देखिए, आपको क्या करना है, जिसको दिखाई दे रहा है उसको मैं दिखा रहा हूँ कि अष्टाध्यायी.com, इस पर क्या करना है भाई, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ धातु पाठ दिखाई देगा, धातु जी पाठ पर क्लिक करना है। फिर इसमें जैसे पहले दिखाई दे रहा है भू धातु, इस पर क्लिक करिए। जी फिर यहाँ देखिए ये भवती भवता इत्यादि करके लिखा हुआ है, तो आप भवती जी पर क्लिक करिए। देखिए पूरी प्रक्रिया जो है इन्होंने यहाँ पर लिख करके दे दी है। ठीक है, ये बात पता है ना आपको पहले से? जी जिसको जी नहीं पता है मैं उसको बता रहा हूँ, जिसको पता है उसके लिए नहीं है। तो देखिए भैया, यहाँ पर सब लिख दिया इन्होंने क्रम से। भू धातु है, उससे क्या करेंगे, भूवादेव धातुभा से धातु संज्ञा करेंगे। फिर लह कर्मणि से उससे क्या लाएंगे, प्रत्यय लाएंगे। लकार लाएंगे, वर्तमान लट से वो वर्तमान में आएगा। फिर लस्य से इसके अधिकार में, अच्छा इसका अधिकार है, इन्होंने इसको यहाँ पर रख दिया है, इसको ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर हलंत्यम से क्या होगा, टकार की तस्य लोपा से लोप होगा। उपदेश जन्नासिक से कार की संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। ये हम बात आपको बता ही चुके हैं। जी और इसके बाद जो है, और क्या था इसमें, एक मिनट। फिर इसके बाद देखो पूरा प्रक्रिया, भू तिप है, तिप्तस जी से तिप हो गया। फिर ला परस्मय पदम से परस्मय पसंज्ञा, तिंगस त्रीणि त्रीणि से तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा। फिर उनकी तान एक वचन द्विवचन एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा। फिर प्रथम से प्रथमा से प्रथम पुरुष होगा। ये पूरी जो भी प्रक्रिया मैं आपको यहाँ, आप वैसे ही प्रक्रिया पूरी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं जी आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है, इसको देखिए यहाँ पर जो है भवतः, भवतः में भी पूरा यही प्रक्रिया है। इसको आप यहाँ से देखिए। ठीक है, तो पहले वही धातु संज्ञा जो भी है, अब इन्होंने सनातनता धातुभा भी लगा दिया यहाँ पर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जी हमको केवल मतलब जो अपने काम के सूत्र हैं वो हम जो चूंकि पढ़ चुके हैं ना, तो वो प्रक्रिया यहाँ पर आपको पूरी पूरी मिल जाएगी। कुछ इधर उधर रहेगा तो वो आप समझ सकते हैं अपने आप, जो पढ़े रहेंगे तो आप सब समझ लेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जी यहाँ भी वैसे ही आएगा, सप आएगा, फिर सार्वधातु संज्ञा होगी शकार की, और पकार की इस संज्ञा होगी। अब देखिए यहाँ पर जो है तस है, ये तस में सकार है, उसकी संज्ञा नहीं होगी। तो न विभक्त तो तुष्मः सूत्र, ये आपको जानना है। हलंत्यम आपको पता ही है, पकार की संज्ञा करने के लिए। तसलोपा पता ही है। सार्वधातुकार धातु क्यों पढ़ ही लिए हैं। एचो याभा पढ़ लिए हैं। बस ससुजुसोरु ये नहीं पता है, ये आपको देखना है। उद्देश्य देख लिए हैं, तस्लोपा देख लिए हैं, खरबसाने और विसर्जनीय नहीं देखे हैं, तो इसको देखना है बस। बात समझ में आई कि नहीं? पूरी प्रक्रिया वैसी है, यहाँ जी से आप प्रक्रिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, और यहाँ पर क्या है, सूत्रार्थ भी है। जो सूत्र नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करिए, बस क्लिक किए। भूवादेव धातुवा नहीं आ रहा है तो इस पर क्लिक किए, आप यहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सी चीजें मिल जाएंगी आपको इधर, जब आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, मैं अब स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। महोदय कौन सी ऐप थी ये, समझ में नहीं आया, दिखाना एक बार करके। अष्टाध्यायी.com है। अष्टाध्यायी.com में महोदय, यहाँ फिर पर एक आपको ऐप फिर आता है जैसा गूगल पे सर्च करना है डायरेक्ट? जी, हाँ, गूगल पर सर्च करके कर सकते हैं। या एक ऐप भी होता है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी है सब। मेरे पास ऐप भी है। अच्छा अच्छा, अष्टाध्यायी का मतलब कोई ऐप है, ठीक है, उसकी लिंक भेज दीजिएगा आप।
जी मेरे पास है, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि प्रक्रिया वहां से देखी जा सकती है, तो प्रक्रिया को रटने की या फिर प्रक्रिया को लिखने की विशेष जरूरत नहीं है, हमको सूत्रार्थ समझने की जरूरत है। प्रक्रिया जी बहुत कठिन बात नहीं है, क्योंकि वो लिखी है तो वहां से देखी ही जानी चाहिए। चलिए, तो हमने देखा कि क्या हो जाता है, पूरी प्रक्रिया वैसी ही रहती है, वो हमको वहां से देख लेनी है। भू, अ और तस। अब इस तस में हमको जो भी करना है वो देखना है। अब हलंत्यम है, हलंत्यम तस के सकार में हलंत्यम लग सकता है, जी क्योंकि ये भी उपदेश में अंत्यहल है, लेकिन यहाँ पर सूत्र लग जाता है ना विभक्तौ। ना व्यक्त हूँ तो सुबह है। वो क्या कहता है कि विभक्तौ जी वर्तमानाः, तू मतलब त था द ध न और स और म इनकी संज्ञा नहीं नहीं होती। होती है। तो ये तस क्या है, विभक्ति है। जी सकार है, विभक्ति क्यों है, क्योंकि विभक्ति संज्ञा हुई है। क्योंकि इसकी विभक्ति संज्ञा होती है। किससे होती है विभक्ति संज्ञा, विभक्तिश्च से। सुख तिंग जो है जी उनकी क्या हो जाती है, विभक्ति संज्ञा। ठीक है। तो इसलिए तस के सकार जो है वो क्या हो जाएगा, विभक्ति का सकार है, विभक्ति में वर्तमान है तो उसकी संज्ञा नहीं होगी। तो नहीं होगी, फिर क्या होगा, उसको सकार को रू हो जाएगा, किसके द्वारा, स शुरू। सजुषो रू के द्वारा। क्योंकि ये क्या करता है, ये पदांत सकार को रू करता है। जी तो ये पूरा क्या है, ये तिङंत है। तिङंत होने के कारण पूरा क्या है, पद है, और पद जी का अंतिम सकार है ना ये। जी पदांत हुआ। बात समझ में आई कि नहीं। जी तो पद के अंतिम सकार को क्या हो जाता है, रू हो जाता है। वैसे पदांत सकार को रू करता है ऐसा सूत्र का अर्थ है नहीं, ससुजुसो रू सूत्र का अर्थ ऐसा नहीं है। ससुजुसो रू का अर्थ क्या है, तो देख लो भाई, उसको भी समझ लो क्या है ससुजुसो रू का अर्थ। अंततः यही निकलेगा फलितार्थ रूप में, लेकिन वास्तव में जी अगर हम उसका अर्थ समझेंगे तो वो क्या होगा, तो वो अर्थ जो है पदस्य की अनुवृत्ति आती है, मतलब अनुवृत्ति नहीं अधिकार आता है। जी सौ है शब्द और सजुस शब्द है, स सजुसो रुह, स सजुसः और पदस्य आता है। अब ये जो स शब्द है और सजुस शब्द है, ये दोनों हो जाते हैं विशेषण, किसमें, इस पदस्य में। जी और जब विशेषण हो जाएंगे तो इनमें क्या हो जाएगी, आपको एक याद रखना है, विशेषणत्वात् तदंत विधि। क्या याद रखना है, विशेषणत्वात् तदंत विधि। लिख लीजिए। ये विधि तदंत से ये नहीं है। के द्वारा, हाँ, जी क्या लिख लीजिए, विशेषणत्वात् तदंत विधि। किसके द्वारा, येन विधि ये विधि। तदंतस्य के द्वारा। समझे, बोलो भाई। ये विधि तदंत के द्वारा तदंत क्या विधि होगा, हो जाएगी। किसको, विशेषण को, यहाँ क्योंकि येन विधि तदंतस्य क्या करता है, तदंत विधि करता है किसको, विशेष्य को। विशेषण को भाई, उसका अर्थ क्या तो है, विशेषण
ये विशिष्ट तदंत का कि विशेषणम तदंतस्य बोधका भवति, ऐसे ही बताए थे। इतना तो विशेषणम नहीं बोले थे। नहीं, विशेषणम तदंतस्य बोधका भवति स्वस्य रूपस्य, ये भी बताए थे। स्वस्य ये रूपस्य। भी याद रखना है भाई। जी तो जो विशेषण होता है, तो ये जो स और सजुस दोनों क्या है, विशेषण है। जी तो विशेषण होने के कारण क्या होगा, ये तदंत के बोधक होंगे। जी माने सकारांत। इतना समझ में आया। जी सकारांतम यत् पदम, सकारांतम अथवा सजुस शब्दांत, क्योंकि सजुस शब्द भी विशेषण है, ये भी विशेषण है ना। जी तो सजुस शब्दांतम च यत् पदम। और पदस्य में भैया षष्ठी दिख रही है ना, ये जी अच्छा। अलुंत्य से आ जाएगा। अलुंत्यस्य तो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अलुंत्यस्य का क्या अर्थ है। कि अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी घटित सूत्रे अन्त्यस्य अला इति पदद्वयम् उपतिष्ठति उपतिष्ठति। अब घटाओ उसको। अल मतलब वर्ण। वर्ण। कौन से वर्ण, भ, उ, अ, त, अ, स, है ना, ये वर्ण है कि नहीं है। जी है। अब इनका समुदाय कौन हुआ, भू और तस, ये पूरा समुदाय हुआ कि नहीं हुआ। जी अथवा थोड़ा इसको और ठीक कर लेते हैं, ये भू आ लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसमें पूरी प्रक्रिया पीछे वाली लगा करके इसको कर देते हैं क्या, भवतस। जी अब बताओ, ये अल समुदाय है कि नहीं। है। इस अल समुदाय का पूरे का बोधक ये पद है कि नहीं है। जी है। तो इस समुदाय का पूरे का बोधक पद कौन सा हुआ, ये वाला पद। पद हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं। जी जी समझे तो सर इस पूरा। पूरे अल समुदाय का बोधक जो पद हुआ, वो हुआ ये वाला पद। जी और इससे उत्तर में कौन सी षष्ठी है, क्या कौन सी वाली षष्ठी है भाई, ये सूत्र का, उसका क्या ये अर्थ। इस ये जो है स्थान षष्ठी है। इसलिए स्थान षष्ठी। इस, इससे घटित सूत्र में क्या आ जाएगा, अंत्य से अलह अन- आ जाएगा। जी इसलिए हम क्या करेंगे, सकारांतम सजुस शब्दांतं च यत् पदम तस्य अंत्यस्य, अरे भाई, अलह स्थाने रुहु भवतु। ये किसका अर्थ है, ये है ससजुसो रूहु। ससुजुसो रूह का अर्थ समझ गए। जी क्या, बोलो। सकारांतम शब्दांतम च यत् पदम तस्य अंतस्य अला स्थाने रूह होतु। ये सजुस। तो यहाँ पे जो है, बताओ इसको। तो सकारांत पद हुआ यहाँ पे तस। कौन, सकार हुआ ये वाला,
जी। और सकारांत पद पूरा हुआ भवतस। भवतस। भवतस, भवतस। जी। क्योंकि पद संज्ञा किसकी हुई है? भवतस की। हम्म। तस्य और अंतस्य ला, उसका अंत यल कौन हुआ? सकार ही हुआ। एकदम उसके सकार स्थान हुआ, पे रूह। जी। रू हो जाता है। जी। समझ गए ना? ये कैसे आ गया? जी समझ गए। भाई आ गया। लिखते रहे ना, क्योंकि हम भूलते नहीं है कि क्या क्या लिखवाया आया था, हम भूल जाते हैं। लेकिन आपको सब नहीं भूलना लिखो। है, हम थोड़ा बहुत भूलते हैं, बाद में पूछते हैं, पता चलता है नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको रू भवतु। कर देते हैं, इसको रू कर देते हैं। अब ये जो रू में ऊ है ना, ये है अनुनासिक भाई साहब। जी। तो अनुनासिक होगा तो क्या होगा? उपदेशे अनुनासिक अच एक इत इत। भवति। जी। तो ये उपदेश है, और उपदेश में जी। अनुनासिक अच क्या होता है? इत संज्ञा। तो इसकी हो जाएगी इत संज्ञा। इस संज्ञा होकर के फिर क्या हो जाएगा? भवतर। भवतर। इस संज्ञा हो गया तो लोप हो जाएगा। अब इधर जी। रहेगा भवतर। बात समझ में आई कि नहीं? जी आई। अब क्या करेंगे भैया? इसको विसर्ग करना है। खरोसानी और विसर्जनीय। खरवसान और विसर्जनीय। हाँ, तो खरी परतः अवसाने। अवसाने च विद्यमानस्य विसर्गस्य। रेफस्य विसर्ग। विसर्गः भवतु। नहीं समझे? समझ गए। अब वस्तुतः वहां पर भी जो है ना, क्या रहता है? पदस्य आता है। क्या आता है? पदस्य आता है। तो अर्थ करते हैं रेफांतम यत पदम। जैसे यहाँ पर रेफान। सकारांतम नहीं है, जी। तो वहां क्या कर देते हैं? सकारांतम। रेफांतम यत् पदम। बस जहां ये सकार है, इसकी जगह कर देना है र। रेफांतम यत् पदम। तो रकारांतम बोल दो, अथवा रा से ईफ होता है तो रेफांतम यत पदम। तो जी। तस्य अंतस्य रेफांतम। ला यहाँ पर हो जाएगा बस विसर्ग। जी। रू के स्थान पे विसर्ग बस। बात समझ में आई कि नहीं? जी। रेफांतम यत् पदम। लेकिन अंतिम में जोड़ना पड़ेगा, अव्यवहिते खरी अवसाने च। जी। अव्यवहिते खरी अवसाने च। अव्यवहित हो पहुंच जाएगा। अव्यवहित में खर है, तो खर तो है नहीं यहाँ पर बाद में, जी। अवसान है लेकिन। अवसान है। अवसान मतलब होता है वर्णों का अभाव। जी। बाद में वर्णों का अभाव पर में है कि नहीं है? है। अब एक समस्या है कि पर में अभाव है, ये बात कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यदि पर में मांग रहे। अभाव के साथ में तो पौर्वापर्य होता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ क्योंकि पे जो तो र बोल रहे है, हैं। कुछ नहीं। ये कह रहा हूं कि ये जो र है, ये र तो भाव है कि नहीं? जी। अब आगे ये क्या है? अभाव है। अवसान मतलब होता है अभाव। जी। तो क्या भाव और अभाव के बीच में हम पौर्वापर्य बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। ये पूर्व में है, ये बाद में है, ये कह ही नहीं सकते। तो कहते हैं कोई बात नहीं, बुद्धि में कह सकते हैं। वास्तव में भले ही ना हो, लेकिन बुद्धिकृत बुद्धि करते। में सब कुछ संभव है। बुद्धि में खरगोश के सींग भी संभव हैं,
बुद्धि में बंध्या का पुत्र भी संभव है, बुद्धि में आकाश में फूल भी संभव है, बुद्धि में कछुए के दूध से बना हुआ तालाब भी संभव है कि नहीं जी है? जी ये सब कुछ क्या है? एस बंध्या सुतो याति, याद नहीं। ख पुष्पकृत शेखर, कूर्मक क्षीर चय स्नातः, शस्त्रशृंग धनुर्धर। तो बस बुद्धि में वह सब संभव हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जी क्या है? एस बंध्या सुतो याति, ये सब बंध्या सुतो याति। एस बंध्या, ये तो बाधा बन रहा है बुद्धि, इसको मिटा देंगे। एस बंध्या सुतो याति, ख पुष्प अरे भाई, एस बंध्या सुतो याति, ख पुष्पकृत शेखर, मतलब समझे? जी ये ये सब बंध्या बंध्या का सुतो लड़का जा याति। रहा है। बंध्या मतलब समझ रहे हो? इसका पुत्र, जी पुत्रोत्पादन क्षमता जिसमें नहीं होती है, जी तो उसका सुत जा रहा है। और ख पुष्प यानी आकाश के फूल को इसने शेखर में अपने सर मस्तक पर धारण कर रखा है। जी और कूर्मक क्षीर चय स्नातः, कूर्म क्षीर चय स्नातः, कूर्म के क्षीर मतलब कछुआ के दूध के साग माने चय माने अरे सरोवर में, स्नातः माने नहा करके, और सशृंग धनुर्धर, सशृंग धनुर्धर, मतलब सस मतलब खरगोश के सींग का, धनु माने धनुष को, धरा माने धारण करने वाला, जी समझे? जी कहाँ का है तो इस इतना सब है। कहाँ का है ये श्लोक? ये कहीं का भी हो, क्या करना है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी मजा तो आ रहा है। अब ऐसे कैसे आ सकता है? अगर ये चीज होती ही नहीं तो कैसे आनंद आता? इसका मतलब है कि दिमाग में आ रहा है ना कुछ, बंधिया जी भी आ रही है, उसका सुत भी आ रहा है, उसके सुत भी आ तो रहा है दिमाग में, थोड़ा विचार करोगे तो और आएगा और मजा भी हो रहेगा। और ख पुष्प आकाश का फूल भी दिमाग में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जी और कछुए के दूध की भी कल्पना हो रही है कि नहीं? कछुआ का सफेद सफेद दूध, जी पूरा पूरा उसका चय यानी कि समुदाय सरोवर, और खरगोश के सींग निकलते दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? जी खरगोश देखा धनुधारी है भी कि दिख नहीं? गया। खरगोश नहीं देखा होगा तो फिर सींग कहाँ से दिखेंगे? देखा है। खरगोश देखा है? जी नहीं देखा? देखा है देखा है। हाथ में खिलाया है ना उसको? खिलाया तो नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर कल्पना करो हाथ में खिला रहे हो, उसके सींग निकले हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें हैं, दिमाग में है, बौद्ध पदार्थ है,
इसलिए वैयाकरण क्या कहता है कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य होता है, एक बौद्धिक। बौद्ध पदार्थ होता है। तो बुद्धि में भाई साहब अभाव का इस र भाव है, अब आगे विराम मतलब अवसान है ना वर्णों का, वो अभाव है। तो भाव और अभाव का भी पूर्व पौर्वापर्य जो है बुद्धि में बन सकता है। बना लिया सर। बात समझ में आई कि नहीं? जी। ये श्लोक केवल ये सिद्ध करने के लिए है कि बुद्धि में भी जो चीजें नहीं होती हैं वो सब बुद्धि में हो जाती हैं। तो बाहर भले ही ये लिख लिया ना, ये लिख लिया। तो जो चीज बुद्धि में नहीं है, बुद्धि में यद्यपि भाव और अभाव का नहीं, जो बाहर नहीं है भाव और अभाव का पौर्वापर्य, ये र क्या है, भाव है, और आगे इसके क्या है, सब कुछ, ये तो अभाव है सब पूरा। तो भाव और अभाव का पौर्वापर्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, लेकिन बुद्धि के सब हो सकता है। ये क्या है, भाव है, और ये अभाव है। तो इसमें पौर्वापर्य, पौर्वापर्य मतलब पहले बाद में होना, ये नहीं हो सकता। लेकिन बुद्धिकृत पौर्वापर्य हम यहाँ पर ले सकते हैं। बुद्धिकृत पौर्वापर्य सब जगह हो सकता है, बुद्धि में पौर्वापर्य बन जाएगा। उसी को लेकर के यहाँ कह दिया कि आगे अवसान है, तो अवसान होने के कारण रा को क्या हो जाएगा भाई, विसर्ग। ये भी लिख लेना कि रेफांतम यत पदम तस्य अंत्यस्य लः, उसका अंत्यल कौन होगा? रेफांत, उसका अंतिम सकार ही होगा। अच्छा, नहीं तो तो नहीं, रेफांत, सकार नहीं, नहीं रकार ही होगा, सॉरी रेप ही होगा। तो सकार काहे बोल रहे थे भाई? गलती हो तो गई। रेफांतम यद पदम होगा तस्य अंत्यस्य लः, वो अंत्य उसका रेफ ही होगा। तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, रू नहीं कहना है, विसर्ग हो जी, जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो जब विसर्ग हो जाएगा तो भैया बना दो यहाँ पर भवता के रॉ के स्थान पर। अब ये सब ये लिख लिया ना, सब लिख लेना भाई, मैं क्या जी। बताऊं, ये सब लिखते रहना। भवता में जो है अब यहाँ क्या हो जाएगा, फिर रेप के स्थान पर, विसर्ग। तो अब भवतः बन जाएगा, भवतर नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ गई? जी। इस तरीके से भवतः भी बना दिए भाई। अब हम लोग भवंती बनाएंगे, तो भवंती हम लोग कल बनाएंगे। जी। ठीक है।